देश में आपदा, तबाही, बाढ़, लैंडस्लाइड, बादल फटना ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी और सरकारों में भी हुआ है। क्योंकि तमाम लोग, मुझे पता है ना नीचे क्या लिखते हैं वो, जो है पहले नहीं हुआ था कांग्रेस की सरकार में, क्या हुआ था बताओ, यही तो एक जवाब है। आज तक जब भी बाढ़, सूखा, तबाही, आपदा में राहत की बात होती है तो हेमंत जी, मैं तो हेमंत जी या जो भी रिपोर्टर साथी रिपोर्टिंग फील्ड में किए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट देखने का मेरा काम रहा है कि वो देखता रहा हूं, वो फील्ड में करते रहे उसको ग्राउंड पर। जब भी होता था राहत, उस पे पैकेज का ऐलान होता था, रिलीफ पैकेज आता था, जो भी उसके लिए हमने जो देखा, मैं हो सकता है अगर मैं गलत हूंगा तो हेमंत जी करेक्ट भी करेंगे, उसके लिए बाकायदा केंद्र में। आशीष भाई एक सेकंड, ब्रेकिंग खबर आई है, हिमाचल को जो 1500 करोड़ दिए थे, पंजाब को 1600 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी को। अभी एक बहुत सही, बहुत सही, 100 करोड़ का बम्पर फायदा हुआ है, बम्पर फायदा 100 करोड़ का। बताइए, एहसान कर दिया पंजाब राज्य को 1600 करोड़, 80,000 करोड़। मैं 10 कुछ बता दूं, 80,000 करोड़ रुपए की डिमांड थी, 1600 करोड़ रुपए मिला है। ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को अब दोबारा से गढ़ने की जरूरत है। और 80,000 करोड़ में 60,000 करोड़ तो वो मांगा था जो मोदी जी दबाग बैठे हैं, उसका हक है, पंजाब का पैसा दबाग बैठे हैं। वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड भाषा में बता रहे थे हेमंत जी कि वो उनका पैसा बकाया है, नहीं दबाग बैठे हैं ऐसे कहिए। और दिया कितना, 1600 करोड़ रुपए। अब मैं आऊं उस जो रिलीफ फंड पे, ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। रिलीफ जब फंड जारी होता है तो उसके लिए कई बार मीटिंग्स होती है, एक्सपर्ट पैनल की मीटिंग होती रही। जब जब हमको याद है मनमोहन सिंह के दौर में, उससे पहले अटल जी के दौर में, देवगौड़ा, गुजराल, जितना हम लोगों ने जिन प्रधानमंत्रियों को देखा काम करते, तो बकायदे नुकसान का आकलन होता था कि नुकसान का आकलन ये है, उसके बाद रिलीफ फंड हम ये दे रहे हैं, अगर हमको 2 पार्ट में देना है तो पहली किस्त हम ये रिलीज कर रहे हैं, हम ऐलान कर रहे हैं और आज रिलीज होगा, दोपहर बाद रिलीज हो जाएगा, अगला 3 दिन बाद हम अगली किस्त दे देंगे। पूरा एक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में सब आपको नजर आता है। आपने आज मोदी के दौरे के पहले कोई सेंट्रल किसी भी कमेटी, कैबिनेट की, एक्सपर्ट कमेटी की, किसी की कोई बैठक आपको किसी अखबार में, टीवी में कहीं दिखाई पड़ी हो तो मुझे बताइएगा हेमंत भाई, कि हिमाचल, पंजाब को लेकर के वो मोदी जी जाते हैं अपने आंखों के कैमरे से ऐसे खींच लेकर लेके पूरा मूल्यांकन करके और पैसा देख चले आए, जेब से निकाले, लो 1600 करोड़ रुपए जाओ, लो 1500 जेब में से निकाले जाओ। ये पूरे देश को ऐसे लगता है ना, मैंने क्यों राहुल का वीडियो दिखाया था आपको पहले, कि मैं राजा के सिस्टम के ही खिलाफ हूं, इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं, इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं। वही कॉन्सेप्ट देश में है, राजा टाइप जाना है, कोई विचार नहीं, कोई उस पर एक्सरसाइज नहीं, नो एक्सरसाइज। गए, किया काम और लौट आए, क्योंकि आपके पास गोदियों की, पॉमेरियंस की एक फौज है। अब मैं उस खबर पे आ गया हूं, मैं उसी खबर के लिए 3 मिनट खाया था, मैं उसी खबर पे आ गया। दरअसल आपने कभी ये सुना है, कभी ये देखा है कि 2 आदमी, हम और हेमंत जी, हॉट टॉपिक करें और म्यूट, ऑडियो म्यूट करके आपको एक बार अपलोड कर दें? आप लोग क्या करेंगे? हमें क्या करेंगे? कितनी गाली देंगे? मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि कितनी गाली देंगे। कि हम, आप बात तो खूब किए, तुम लोग किए क्या बात? मोदी चालीसा पढ़ रहे थे, शाह चालीसा म्यूट करके डाल दिए। मोदी जी इस सृष्टि में इकलौते आदमी हैं कि वो जब जनता से बात करने जाते हैं तो ऑडियो उनका म्यूट कर दिया जाता है और म्यूट करके डाल दिया जाता है कि देखिए मोदी जी जनता को कितना प्यार, दुलार और रिलीफ दे रहे हैं। जब अंग्रेजी में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से बात करते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है। वाह, ऐसे ऐसे नेता पे तो हमें शर्मिंदा होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता ना साहब। जरा दिखाइए भैया, दिखाइए विजुअल, दिखाइए, फिर चले हम हेमंत जी के पास, दिखाइए विजुअल। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने कह दूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हो सकता है तुम ही लोग म्यूट कर दिए हो। भैया मैंने नहीं म्यूट किया, ये वीडियो तो हमारी दिखाने की क्षमता भी नहीं थी, हम दिखा भी नहीं पाते क्योंकि एएनआई ने दिया था। वो तो ये चर्चा शुरू करते करते हेमंत जी बिल्कुल शुरू होने वाला था तो स्क्रॉल करके देख रहे थे कि कहीं मिल जाए, क्योंकि हम एएनआई का वीडियो नहीं चला सकते, वो तुरंत आफत लेके चैनल बंद करवाने पे आमादा हो जाते हैं।
तो ये पीटीआई है जिसको हमने अपने क्षमता भर पैसा दे करके इनके साथ हमने अनुबंध किया है, इनके हम वीडियो यूज करते हैं और कर सकते हैं एग्रीमेंट के तहत, उसका हमने पे किया है इनको, और इनकी डिमांड कम होती है, एनआई की को पे करने की हमारी औकात नहीं है। तो ये पीटीआई का वीडियो है, हमारे पास ओरिजिनल वीडियो है और वही दिखा रहे हैं। यकीनन आप मतलब आप कहीं भी जाएं, आप अगर आपको कोई भी संदेह हो तो आप लोग एक्स, ट्विटर आज सब लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्स पर जाएं और पीटीआई के ट्विटर हैंडल को खोलें, पीटीआई नाम से आपको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई नाम से मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर लीजिए। ये ऑडियो विहीन वीडियो है, ऑडियो विहीन, ऑडियो गायब कर दिया गया है। हेमंत भाई, आशीष भाई, ये नई टेक्नोलॉजी मोदी जी ने डिवाइस की है, देखिए इसके लिए साधुवाद के पात्र है। पूरी दुनिया में एक भी लीडर का नाम बताइए मुझे, एक भी लीडर का जिसके पास ये टेक्नोलॉजी, इसका कॉपीराइट केवल और केवल मोदी जी के पास है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी अगर आपको ध्यान हो, जब भी जो विश्व गुरु के तौर पर मोदी जी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से वो गले में वो करते हैं, गलबहियां करते हैं और अंग्रेजी में पूछते हैं कि यू आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर दिस डेज, हाँ हाँ हाँ, हगलो में सी, ढाका में सी, सारी। तो उसमें आपने देखा होगा कि अपनी जो एजेंसी है, मैं तो नाम ही नहीं लेता उसकी, आपकी ज्यादा प्रिय, आप बहुत नाम लेते हो उसका, वो बार बार पे उनका वीडियो जारी करती थी और उसको साइलेंट मोड में भेजती थी। ये आपने सबने देखा। उसकी हर बार बदपिट पिटती कैसे है कि जो वीडियो ये डालते हैं, नेचुरली वहां कोई और भी शूट कर रहा होता, वर्ल्ड लीडर आइसोलेशन में तो होते नहीं, तो जो कंसर्न लीडर है उसके देश की एजेंसी उसको विद ओरिजिनल वॉइस, ओरिजिनल साउंड डाल देती। तो उसमें आपको ठाका में का पता लग जाता है, यू आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, हाँ हाँ हाँ, आई सा योर ट्विटर, जो मेलोनी के साथ कर रहे थे, तमाम चीजें छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया, अगर आपको ध्यान हो, पहलगांव के जो विक्टिम्स की बॉडी थी वहां रखी श्रीनगर के अंदर, और माननीय चाणक्य जी गए थे वहां पर, तो वो इंटरेक्शन कर रहे थे मृतकों के परिजनों से, स्वाभाविक है। तो उस समय फिर उसको म्यूट करके डाला गया, म्यूट करके। आज तो हद हो गई। आज प्रधानमंत्री जी की जो ऑप्टिक्स थी वहां पे, वो क्या थी? उतरे, पहले तो हवाई सर्वेक्षण करके आए, पठानकोट उतरे, जहाज से चॉपर लिया, सारे जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया, नीचे उतरे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ से मिले, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की प्रेजेंटेशन देखी, उसके बाद कंसर्न्ड जिलों के सिलेक्टिव किसानों से मिले। तो किसानों से प्रधानमंत्री की बातचीत में ऐसा क्या है आशीष भाई, ऐसा क्या गुप्त संवाद है, या ऐसा आपत्तिजनक क्या संवाद हो सकता है? वो आपने बिल्कुल कहा, सिलेक्टेड लोग होते हैं, एक एक लोग सिलेक्टेड, तीन तीन फिल्टर से निकल के आता है, पहले स्टेट यूनिट, फिर सरकार, उसके बाद उसकी एजेंसी, तीन फिल्टर, एक भी शब्द कॉमा फुल स्टॉप गलत ना हो। इसी तरीके से जो आपने वीडियो दिखाया, ये कौन लोग थे? ये गुरदासपुर का सीन था। प्रधानमंत्री जी ने 19 पंजाब के पीड़ित किसानों से मुलाकात, बंद और बिल्कुल क्लोज उसके अंदर। अब ये महिलाएं बात कर रही थी, महिला के साथ दूसरे लोग बात कर रहे थे, इसको साउंड के साथ दिखाने में क्या परेशानी थी? इसका जवाब कौन दे? विदेशों में आप जब देश का डंका बजा रहे होते हो तो आवाज गायब, गले मिल रहे होते हो तो आवाज गायब, हालांकि वो आ जाती क्योंकि वहां पे एजेंसी दूसरी होती है, उस कंसर्न दूसरे राष्ट्र देख। अब यहाँ कौन होगा? या तो आपकी जो प्री एजेंसी उसी का कैमरामैन होता है, या पीआईबी का होता होगा, उसको अलाउड नहीं है। तो इस सारे को आप ये देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑरेटर, कि मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की भक्त मंडली कहती है, ये आपके सारे पॉमेरियन कहते हैं, जो कीर्तन वाले हैं ना आपके शाम को प्राइम टाइम वाले, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑरेटर बताते हैं। उनकी ऑरेटरी के तो मैं आप भी कायल है, पता ही आपको, अगर एक सेकंड के लिए अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो ऑरेटरी भी वहीं ठप हो जाती है। आपने रोहिणी में देखा होगा, उससे पहले आपने दिल्ली के 2-3 प्रोग्राम देखे होंगे चुनाव के दौरान, खासतौर पर केवल स्वागत कर रहे थे कि आशीष भाई का, अशोक वानखेड़े का मैं स्वागत करता हूं, इतनी देर में वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, तो वही जो है जय हिंद जय भारत हो गया। चलो, ये तो लाइव संवाद है भाई, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, आपकी सुरक्षा वाले भी बैठे हैं। इतना विद्वान प्रधानमंत्री, जमीन से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री, दुनिया के दुख दर्द, आज देखा आपने, आपकी जो प्रिय अभिनेत्री है उसने क्या कही बात है कि जब प्रधानमंत्री जी किसानों से संवाद कर रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान रह गया, मैं कहा भाई इतनी बड़ी बात पोमेरियंस ने छोड़ कैसे दी, या शाम के लिए रखी होगी? शाम को एक्सक्लूसिव चाहिए ना, कुछ न कुछ, शाम को कीर्तन करना है, ढोलक बजा रहा है, तो उन्होंने वो खबर लीक कर दी। तो इतनी बड़ी चीज भाई, आप ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन भी आमतौर पे लाइव ही हो जाना चाहिए कि भाई लाइव दे रहे सारी के सारी, क्यों नहीं हो जाना चाहिए? क्या समस्या? टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेट पीपल सी अक्रॉस द वर्ल्ड ना, वो भी, उसका भी कोई वो नहीं।
किसानों से संवाद का भी वो नहीं, ऊपर जा रहे हैं। जब आपकी कोई बातचीत का उस कमरे तक ही थी क्या, तो उस कमरे से तो लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते आप, अगर आपने जारी नहीं करना था तो बात करते। तो ये किस तरह का प्रधानमंत्री जी की काबिलियत पर संदेह कहूंगा मैं तो, और क्या कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की ऑरेटरी की पूरी दुनिया कायल है, और उनकी अपनी पार्टी और उनकी सरकार को उनकी काबिलियत पर शंका है, ये कहोगे आप? मैं तो नहीं मानता इस बात को। संवाद का ही तो कमाल है उनका। ये अलग बात है कि एक तरफा संवाद के चैंपियन, वो मोनोलॉग के चैंपियन है, देखिए वो बातचीत के नहीं। तो या तो ये चिंता हो सकती है कि बातचीत में कोई फोपा ना हो जाए कुछ, क्योंकि पता नहीं किसको किसके साथ बैठा के विचार विमर्श करा देते हो। ऐतिहासिक ज्ञान तो गजब है उनका। तो प्रधानमंत्री जी एक इतने संवेदनशील अवसर पर, जब लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, सारी चीजें हैं, दोनों स्टेट बर्बाद हुए पड़े हैं, पीड़ितों से बात करें और आवाज नहीं, ये अपने आप में सवाल और संदेह पैदा करता है। इसका जवाब बीजेपी को जरूर देना चाहिए, सरकार को जरूर देना चाहिए, और छोड़िए एजेंसी को तो देना चाहिए, इसमें कहां समस्या है। यानी कि अब एजेंसियों की कमांड कंट्रोल और साउंड ट्रैक ये भी सरकार के पास है। वो क्या चलाएंगे ये तो है ही। वो रन डाउन जो आप बताते हो अंग्रेजी में कि आपके चैनल पे रन डाउन क्या होगा, वो तो बताते ही। अब उसकी आवाज भी आएगी कि नहीं, इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है। और इस आवाज से मुझे बात याद आई, 21 जुलाई को आपके प्रिय उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया था। आज 9 सितंबर को नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। जब मैं और आप बात खत्म करेंगे आधे घंटे के अंदर नए उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। अभी तक उनका एक शब्द नहीं सुना है देश में, वो भी साउंडलेस, वो भी म्यूट पे है भाई। मोदी म्यूट, वाइस प्रेसिडेंट म्यूट, और कोई बोल नहीं सकता, विपक्ष की आवाज म्यूट, ठीक, कोई क्रांति करके सड़क पे उतरना चाहे वो म्यूट। तो चक्कर क्या, ये पूरा देश इतना बड़ा लोकतंत्र को म्यूट कर दिया क्या आपने? जगदीप धनखड़ का एक शब्द सुना आपने? अच्छा छोड़िए शब्द, मुझे एक फ्रेम दिखा दीजिए 21 जुलाई के बाद। यार वो उपराष्ट्रपति भाई, अगर आप उपराष्ट्रपति को म्यूट कर सकते हैं कितने दिन तक, 45 डेज। मोदी जी का हर वीडियो म्यूट, देश में भी म्यूट, बाहर भी म्यूट। आवाज क्या आती है? वो विश्व गुरु वाले जो एयरपोर्ट पे जो सीन क्रिएट कराते हैं, किराए के वो जो भगत बुलाते हैं ना वहां पे, कि मोदी जी को छू लिया और अब मैं ये पता नहीं, वो हर राज्य के अंदर, हर देश के अंदर एक महिला इस तरह की लाते हैं पकड़ के। तो केवल उसकी आवाज आती है शीश में। जो मोदी जी इतने बड़ी दुनिया में अपना परचम लहरा के आते हैं, इतने बड़े विश्व गुरु हैं, तमाम देशों को ट्रंप से लेकर के सबको पॉलिसीज बता के आते हैं, उन बातों की हमको आवाज सुनाई नहीं देती। बताओ हम क्या करें? तो वी आर मिसिंग दैट। तो सरकार को बताना चाहिए भाई कि ये वीडियो आनी चाहिए। क्या जो मोदी जी की आवाज है वो मंचों तक ही सीमित रहेगी क्या? चुनावी कार्यक्रमों, चुनावी रैलियों में वो इतना बढ़िया इंटरेक्शन कर रहे थे, महिलाएं अपनी समस्या बता रही थी, किसान अपनी समस्याएं बता रहे थे, उससे पूरे देश को महरूम कर दिया। बताइए धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? उनकी तबीयत को एकाएक क्या हो गया था? उस ज्ञान से देश महरूम आज था, और पता नहीं वो सच बाहर आएगा भी है नहीं। तो ये जो है कौन सा लोकतंत्र है? औरों की आवाज तो दुनिया बंद करती है, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी की भी आवाज बंद की जा रही है। मैं तो इस बात से बहुत चिंतित हूँ। मुझे लगता है आप सहमत होंगे शायद इस बात से। चलिए सहमत है मैं। मेरे पास अभी वीडियोज और थे, हो सकता है हम इस पर एक आध कार्यक्रम और करें, पंजाब और हिमाचल की तबाही पर, तो वो दिखा देंगे, क्योंकि वीडियो जो है फिर वो 2.5-3 मिनट के वीडियो जो है, प्रोग्राम और काफी लंबा हो चुका है। बस आखिर में 3 बिंदुओं पर मैं एक एक लाइन बोलूंगा। एक तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया में हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उसमें बहुत ज्यादा फील नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में लोकतांत्रिक देश हो गए हैं। आप एक बात कह सकते हैं कि दुनिया में हमारा इकलौता म्यूट डेमोक्रेसी है। म्यूट डेमोक्रेसी, दुनिया में डेमोक्रेसी बहुत सारी है, तो हम शामिल बाजा हो गए। अगर आपको अलग ढोलक बजाना है तो आपसे बोलिए कि दुनिया में इकलौती म्यूट डेमोक्रेसी है। दूसरी बात, हमने जब हम लोग भी यंग एज में थोड़ा तफरी करते थे दोस्तों में, तो कहते थे, जो थोड़ा लेट समझता था तो कहते थे अरे यार ट्यूबलाइट है। ये ट्यूबलाइट और बल्ब का जानते हैं, स्विच दबाओ बल्ब टन से ऑन हो जाता है, रोशनी फेंक देता है। ट्यूबलाइट 5-6 बार भुक 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 करके जलता है, तो कहते हैं ट्यूबलाइट है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नजर आए जिसको गाली देने के 6 दिन बाद रोए, तो समझ लीजिए ट्यूबलाइट होगा वो। जो आदमी 22 दिन बाद जाए, बाढ़ की तबाही हो, पूरा पंजाब रो रहा हो, और 22 दिन बाद जा करके वहां पे उसके आंख में आंसू आता है, तो आप मान लीजिए वो घनघोर ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट भी कई तरह की होती है, घनघोर ट्यूबलाइट, भयंकर ट्यूबलाइट, तो घनघोर ट्यूबलाइट है। अगर 22 दिन बाद जा करके, 22 दिन से लोग रो रहे हैं, 22 दिन बाद जा करके आंखों में आंसू आ गया,
तो 21 दिन क्या कर रहे थे, स्विच ऑन होने के बाद बुक कर रहे थे, तो ट्यूबलाइट। अगर आपको कहीं ऐसा कोई आदमी दिखे तो आप खुद चिन्हित कर सकते हैं, उसमें किसी की मदद की, हमारे हेमंत अत्री किसी की मदद की जरूरत नहीं है एकदम। और उसके बाद एक बात और, कि जिस स्थिति में हम हैं, ये मान लीजिए कि इस लोकतंत्र पर नेपाल इफेक्ट, अगर ऐसी स्थिति में कोई भी हो, अब यही पंजाब के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, अगर उन पर भी नेपाल इफेक्ट पड़े तो दोष किसका है, ये जवाब आप लोग दीजिएगा, दोष किसका है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, पंजाब के भी कई वीडियोस थे, हम नहीं दिखा पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। शुरू में 9-10 मिनट कई बार दर्शक कहते हैं कि अरे यार आप हेमंत अत्री को 10 मिनट बाद लाए, तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारा संवाद का एक कार्यक्रम होता है, हम एंकर है नहीं, मजबूरी में ये लोग हेमंत अत्री और ये लोग करवा देते हैं, भाव ये लोग जबरदस्त एंकर बना दिए हैं मुझे, तो इसलिए मैं बैठता हूँ तो मैं भी अपने मन की बात नहीं रख पाऊंगा तो कार्यक्रम में रह जाएगा अधूरा, तो इसलिए, और बहुत सारे वीडियोज आपको दिखाने होते हैं, वो तथ्य दिखाने होते हैं जिस सीक्वेंस में होता है, इस वजह से जब ज्यादा हमारे पास कंटेंट होता है तो लेट में एंट्री होती है हेमंत अत्री जी की। तो इजाजत हमें दीजिए, हम फिर आएंगे, बड़ी खबर जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए वो आप तक लाएंगे। धन्यवाद हेमंत जी, धन्यवाद, नमस्कार।